स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम लेकर मैं बाबला कोचर फिर उपस्थित हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और एक बार फिर जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी आपको योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा स्वस्थ बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर्स पे प्लीज हमें कॉल कीजिए और अपनी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के बारे में हमसे चर्चा कीजिए। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति न केवल आपके शरीर की व्याधियों को दूर करती है, आपको स्वस्थ बनाती है, बल्कि रोगों से लड़ने की ताकत भी आप में पैदा करती है। कोई भी नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप बीमार न पड़े तो आइए, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आपके शरीर में ऐसी रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा करेगी कि आप बीमार ही नहीं होंगे। अनिल जी, बीमार न हो, इस तरह के सवाल बहुत सारे हमारे पास में लोगों के आते हैं कि मैं बीमार ही नहीं होना चाहता हूं। कोई भी नहीं होना चाहता है। इस सवाल का जवाब हम आज इस कार्यक्रम में आपसे हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर बहुत देर से हमारे साथ लाइन पे हैं, कार्यक्रम से पहले ही लाइन पे आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो सर जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। धीरज पटेल नाम है जी। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। सर, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है और बीपी उससे हाई हो रही है। गैस की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम। जी देखो, एक तो हाँ, आप कब से प्रोग्राम देखते हो सर? आप भी प्रोग्राम तो मैं देख रहा हूँ, 2-3 महीने से देख रहा हूँ। तो कोई उपाय किया सर हमारा अब तक? नहीं, ऐसा तो कोई उपाय नहीं किया। मतलब मैं जो चावल वगैरह है वो सब कम कर दिया हूँ खाने में। अच्छा, बहुत अच्छा। तो छोटे वाली हरड़ मुंह में नहीं डाले, जो हमने बताई थी, छोटी वाली हरड़ मुंह में डाले, गैस ज्यादा बनती हो तो। क्या सर? छोटी हरड़ आती है, वो आपने लेनी शुरू की, जो कि गैस को बनने से रोकती है। नहीं, वो कोई उपाय नहीं किया हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। एक तो हरड़ ले और दूसरा दिन में छाछ पिए, हींग और जीरा डाल के, वो वायु को सीधा करेगी, धीरे धीरे गैस की बीमारी को खत्म करेगी। खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी पिए घूट घूट कर, तो इससे गैस में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और ज़्यादा ही गैस बनती है तो खाना खाने के बाद 1-2 इलायची मुंह में डाल ले, उसको चबाए अच्छी तरह या मुंह में बहुत देर तक पड़ी रहने दे, तो उससे गैस में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी भी आएगी और खाना बहुत जल्दी हजम भी हो जाएगा। एक इलायची या 2 इलायची डाल ले मुँह में, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, पेट पर ठंडी पट्टी बांध दे दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर, वो भी पेट को मुलायम करेगी और गैस की जो बीमारी है उसको खत्म करेगी। और नहाने से पहले 15-20 मिनट पहले मुल्तानी मिट्टी का पूरे पेट पर लेप लगाए, इससे गैस में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो धीरज जी, आपने करना यह है कि दोपहर को खाना खाने के बाद में आप छाछ का सेवन कीजिए। छाछ को आम भाषा में बटर मिल्क भी कह दिया जाता है। छाछ मतलब दही से बनती है, जो कि लस्सी मतलब नमकीन छाछ जी की हम बात कर रहे हैं, वो आप दोपहर के खाने के बाद में लीजिए। और रात का खाना खाने के बाद में अनिल जी ने कहा कि आप गर्म पानी का सेवन जरूर कीजिए। जैसे चाय पीते वैसे आप गर्म पानी का सेवन जरूर कीजिए। और इलायची अगर आप मुंह में डाल लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वापस आते हैं उसी सवाल पर जो प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि रोग प्रतिरोधी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए ताकि कोई बीमार ही ना हो। देखो, एक तो सूर्य नमस्कार की, मतलब सूर्य के अकॉर्डिंग हमारा शरीर है। सूर्य निकलने से पहले हम उठ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। सूर्य के सामने जाए, हा करके उसकी किरणें ग्रहण करें, सूर्य नमस्कार की क्रिया करें, हवा मंडल की साथ में क्रिया करें, तो हम बीमारी ना पड़ेंगे, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र होते हैं, 12 राशियाँ होती है और 12 उसके आसन होते हैं, तो 12 के 12 करेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा काम क्या करें, सेब का जूस पिए। अगर डायबिटीज़ ना हो तो सेब का जूस भी वाइटल पावर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, तो सेब का जूस पिए। और दिन में क्या करें, नहाने से पहले घर्षण स्नान करें, पूरे शरीर का घर्षण स्नान करें, अच्छी तरह टावल लेके पूरे शरीर पर घर्षण स्नान करें। तो इससे क्या होगा, वाइटल पावर धीरे धीरे बढ़ेगी, एक वेंस खुलेंगी, जो डेड सेल है वो निकलेंगे और बहुत अच्छा एनर्जी आएगी। और फिर नहाए भी क्या करें, मुल्तानी मिट्टी से नहाए और पानी में भी 1 नींबू निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद उस पानी से नहाएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और पानी में हो सके तो गुलाब जल भी डाल लें, तो देखेंगे बहुत ही अच्छा शरीर पर असर आएगा। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, आकांक्षा जी उत्तराखंड से, उनसे बात करते हैं। आकांक्षा जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। आकांक्षा जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं ना इस बीच अचानक से किसी वजह से मैं अचानक से मोटी हो गई हूँ और इसी टाइम में मुझे एक और प्रॉब्लम हुई है, जो जुकाम की है। जो कितनी भी मेडिसिन वगैरह ले लो या कोई भी ट्रीटमेंट कराओ तो वो जा नहीं रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है। देखो, एलर्जी का जो रोग हो जाता है, जुकाम उखाम हो जाता है, एलर्जी का रोग है, ये कम से कम टाइम लगाता है। एक तो अदरक के पानी की भाप लो, छाती पे सिकाई करो और सेब का जूस पीने लग जाओ, इससे आराम मिलेगा। और गाय का घी गर्म करके नाक में डाल लो, इससे आराम मिलेगा। और गर्म पानी में नमक फिटकी डालकर रात को पैरों की सिकाई करे, जो ये जुकाम उखाम नहीं जाता, ये जाने लगेगा। दूसरा काम क्या करना, आपने
गोमुखासन करें। गोमुखासन से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वेट भी कम होगा और जो है जुकाम उखाम जो एलर्जी है का बीमारी है ये भी ठीक रहेगी। और सूर्य नमस्कार की क्रिया, सूर्य के सामने जाएं, हा करके किरणें ग्रहण करें तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य नमस्कार की क्रिया करें, वो वेट को भी कम करेगी, बहुत अच्छा। और खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी पिए घूट घूट कर, इससे आराम मिलेगा। और अभी तो गर्मी है तो 1-2 नींबू निचोड़ कर पानी में, गर्म पानी में, और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर गरम गरम पिएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको आराम। इनको वैदिक अमृत सूट करेगा क्या? देखो वैदिक अमृत तो वो पैसे में आता है ना, समस्या ही है, इसलिए हमने नहीं बताया। अगर वैदिक अमृत का सेवन कर लेंगे 5-6 महीने तो जो वेट बढ़ गया ये बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जो ये बढ़ा हुआ वजन है इसे कम करने के लिए आप वैदिक अमृत भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आप संस्था के नंबर नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं और प्रोग्राम में लगातार डिस्प्ले होते रहेंगे, आप उन पे भी कॉल कर सकते हैं और आप नंबर से, उस नंबर से आप वैदिक अमृत मंगवा सकते हैं। 10 साल के बच्चे के बाल अगर सफेद हो जाएं अनिल जी, हाँ जी, तो वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। ऐसे ही एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं इन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से ये एक एसएमएस भेजा है। मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट हैं 6299। 10 साल की इनकी बेटी है और बाल उसके सफेद हो गए हैं, क्या इलाज है? कोई वैसे तो एलर्जी के कारण हो जाते, हो सकता है इनको एलर्जी हो या साइनस हो, या कोई ना कोई एक बीमारी पाएगी तो जिसके कारण ये बाल सफ़ेद हो गए, या बहुत दिन से बीमार होगी, अंग्रेजी दवाइयाँ खाई होती है तो उसके कारण भी कई बार बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो ये एक तो बिल्कुल साबुन वाबुन केमिकल वेमिकल बिल्कुल बंद कर दे। दूसरा, मुल्तानी मिट्टी से सिर धोए, मुल्तानी मिट्टी से नहाएं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और रात को त्रिफला भिगो कर रख दें, आंवला हरड़ बेड़ा, त्रिफले में मुल्तानी मिट्टी और दही मिलाकर हफ्ते में 1-2 बार उससे सिर धोएंगे तो बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। और जैसे ही सर्दी का मौसम आए, गाजर, टमाटर, चुकंदर इसका जूस पिएंगे तो हार्मोन्स की जो गड़बड़ी भी होगी वो भी ठीक होगी और जो बालों को न्यूट्रिशन मिलता है वो पूरा मिलने लगेगा और बाल काले ही रहेंगे। जी, अगर बच्चों की बात चल रही है तो अक्सर ये देखा गया कि बच्चों के पेट में कीड़े भी होते हैं। हाँ जी। गुजरात से हमारे पास एक एसएमएस आया, मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट हैं 3160। बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं उनका क्या इलाज हो सकता है? देखो उसमें तो एक गुड़ की डली खिलाकर बच्चे को फिर अजवाइन की 1/4 चम्मच फाकी मरवा दे तो उससे धीरे 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 कीड़े निकलने लग जाते हैं। यही प्रयोग करा दें, इसी से कीड़े निकल जाएंगे। तो ये गुड़ की डली और अजवाइन की जो फाकी है ये एक ही बार, एक ही साथ, एक दिन में एक बार, एक दिन में एक बार। तो कितने दिन तक ऐसा करें? 15-20 दिन करके फिर 15-20 दिन का गैप दे दें, फिर 15-20 दिन दे दें, 3 बार कोर्स कर लें। 3 दफा ऐसा आप कर लें। गुड़ की एक डली और अजवाइन कच्ची अजवाइन या उसको भून लें? भून भी ले या कच्ची दे दें जी। उसके बाद में पानी पी सकता है क्योंकि बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। पानी पी लेंगे बच्चे तो पानी पी लेंगे। उसके बाद में पहले गुड़ खा लिया और उसके बाद में अजवाइन की एक आदत। वैसे तो आधा घंटे तक कुछ ना लें तो अच्छा है क्योंकि कीड़े वहीं आ जाएंगे, वो फिर निकल जाए मर के, तो कुछ ना लें तो अच्छा है जी। दिव्या जी हमारे साथ लाइन पे पंजाब से, उनसे बात करते हैं। दिव्या जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। दिव्या जी सवाल पूछिए। एक्चुअली मेरे ओवरी में ना, राइट ओवरी में मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था जी, तो उसमें आ रहा है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। हाँ, सिस्ट आ गई होगी ना। तो देखो वैसे तो हमारी संस्था में लेडी डॉक्टर से बात करके इसका पूरा सेट मंगा सकते हो। तो 6 महीने का ही कोर्स होता है, 6 महीने में भगवान ने चाहते हैं ठीक ही हो जाएगी बीमारी, ये करें। और वैसे भी मुल्तानी मिट्टी का पेट पर लेप लगाए, गर्म ठंडी पट्टी बांधें और रात को दूध में हल्दी डाल के पिएँ, उससे ही बहुत अच्छा आपको इफेक्ट पड़ेगा। नहीं तो हमारी संस्था में बात कर लें फ़ोन करके और इसका सेट मंगा लें, फिर 6 महीने 3-3 महीने में 2 बार अल्ट्रासाउंड करा लें, भगवान ने चाहा तो आप ठीक ही हो जाओगे। संस्था में आप कॉल कर लीजिए, संस्था के नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं और इसका एक खास तौर पर संस्था की ओर से सेट बनाया गया दिव्या जी, वहां पे लेडी डॉक्टर आपसे बात करेंगी, आप उनसे बात कीजिए और आप इस सेट को मंगवा लीजिए। उससे पहले क्या दिव्या जी के लिए जरूरी है कि अपनी रिपोर्ट्स भेज दें एक बार? नहीं, रिपोर्ट तो इन्होंने बताई दी हो, तो उनसे लेडी डॉक्टर से बात करेंगे तो रिपोर्ट बता ही देंगे जी। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी। और एक हमारे पास में प्रदीप मेहरोत्रा जी, आपने एक एसएमएस अभी भेजा है, मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट है 3567 और प्रोस्टेट इनका जो है वो इलाज है, क्या करें? देखो प्रोस्टेट में तो क्या करें, एक तो गोखरू का पानी पिए, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और वज्रासन में बैठे, पैरों को चौड़ा कर ले, सांस भरते ऊपर उठे, हाँ करते हुए नीचे बैठे। अगर घुटनों में दर्द है तो खाली ऐसे ही बैठ कर ऐसे ही करने लग जाए। और मुल्तानी मिट्टी का पूरे नीचे तक लेप लगाए, पेट पे भी नीचे तक, प्रोस्टेट पे भी लगाए और ठंडी पट्टी बांधे और गर्म पट्टी बांधे, वो दोनों से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये करे, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दिल्ली से एक एसएमएस हमारे पास में अभी आया, मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट हैं 3219। अक्सर देखा गया है कि कई महिलाओं के जो बाजू है उसकी जो स्किन होती है वो लटकी हुई होती है, लटक जाती है वो स्किन। तो वो किस वजह से लटक जाती है और इलाज क्या है? वो तो थायराइड की वजह से भी लटक जाती है। जिनको थायराइड का रोग होता है अधिकतर उन्हीं की लटकती है, फिर ऐसे हिलने लग जाती है, स्किन छोड़ देती है, टाइटनेस खत्म हो जाती है। तो मुल्तानी मिट्टी का
लेप लगाते रहेंगे तो मुल्तानी मिट्टी से नहाएंगे, पूरे शरीर पर मुल्तानी मिट्टी लगाएं तो उससे ये सख्त होने लग जाती है और धीरे धीरे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। ये करें जी। तो मुल्तानी मिट्टी लगातार लगाते रहें। और क्या संस्था की ओर से कोई सेट है इसके लिए? ना, सेट तो इसके लिए कोई सेट नहीं है। इसके लिए बस सिर्फ इतना इलाज है कि मुल्तानी मिट्टी लगातार लगाते रहें। तो कितनी देर लगाएं, कब लगाएं? 30 मिनट नहाने से पहले लगा ले, उससे बहुत अच्छा। पूरे शरीर पे लगा ले, टाइट स्किन रहेगी। जी, मुल्तानी मिट्टी पूरे शरीर पर लगा लें और उस जगह पर खास तौर पे लगाएं और नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं और जब वो सूख जाए तो आप फिर स्नान कर सकते हैं। दिन में अगर 2 बार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। हमारे पास में बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है, कॉमन सवाल पूछा है, फिट्स का क्या इलाज है? ये कई लोगों को ये समस्या है। तो अब उन सब लोगों की ओर से मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि फिट्स जिन लोगों को आते हैं, हाँ जी, उनके लिए क्या इलाज है? देखो, सेब का जूस बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करता है। सेब के जूस में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है जो दिमाग को और लीवर को दोनों को ठीक करता है। तो सेब का जूस पियेंगे तो फिट्स में बहुत अच्छा आराम पड़ने लग जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वास्थ्य संजीवनी।